Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो अभी आज के एपिसोड में हम RMS वैल्यू का वेवफॉर्म से हम RMS वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं अच्छे से वो डिटेल में आज देख लेंगे। मतलब आगे जाके आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे ज़्यादा बेसिक से हम जा रहे हैं क्योंकि आगे के जो भी हमारे कोर सब्जेक्ट्स है मशीन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम, उसके लिए अगर आपका बेसिक अच्छे से क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू अभी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर वेवफॉर्म के लिए सबसे पहले हम देखते कि कैसे हम निकालेंगे और बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कल का जो एपिसोड था सबसे बेसिक जो मैंने लिया था उसमें मैंने आपको सबसे लास्ट में क्या बताया था कि अगर मेरे पास ओरिजिन से कोई पास हो रही हुई कोई लाइन है, मान लो यहाँ आपका y है, यहाँ x एक्सिस है और इसका स्लोप मैंने निकाला तो वो क्या आ रहा था आपका y इक्वल टू mx आपका इक्वेशन करके आ रहा था। बराबर है, तो ये y जो है ये फंक्शन है आपका x का, बराबर, ये आपको पता है। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करके हमें ये आरएमएस वैल्यू का जो फॉर्मूला है उसमें हमें यही सब अप्लाई करना है। तो आरएमएस वैल्यू जो हम निकालते उसके लिए हम क्या देखते, फॉर्मूला मैंने जो लास्ट में दिया था वो क्या था, 1 बाय टाइम पीरियड इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t f ऑफ x स्क्वायर dx, बराबर, y स्क्वायर बोलो या f ऑफ x स्क्वायर जो फंक्शन ऑफ x स्क्वायर है dx। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, x की जगह पर आपका t आएगा, टाइम पीरियड के साथ आपकी वेवफॉर्म वेरी करेगी ना, तो x की जगह t आएगा, dx की जगह dt आएगा, फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, तो अभी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर वेवफॉर्म में फर्स्ट एग्जांपल हम डील करने जा रहे हैं। ठीक है, आरएमएस वैल्यू हम वहां से निकालेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल अभी हम डील करने जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल में मान लो आपके पास ये वोल्टेज है, यह आपका टाइम पीरियड t है। ठीक है, तो टाइम पीरियड नहीं, ये टाइम के साथ जो आपकी वेरी हो रही है वेवफॉर्म, तो ये टाइम एक्सिस t है और ये आपका टाइम पीरियड t है और यहाँ आपको वोल्टेज दिया है Vm करके। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है। तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली, इसमें आपको टाइम पीरियड क्या दिखाई दे रहा है, t दिखाई दे रहा है। मतलब इस t टाइम पीरियड के बाद आगे आपकी वेवफॉर्म यही आपकी रिपीट हो रही है। ऐसा मैं आगे ड्रॉ भी कर लेता हूँ, आपको अज्यूम करने में आसानी होगी। इसके बाद यही वेवफॉर्म मिल रही है, जितनी ये है उतनी ही ये वेवफॉर्म आपको दिखाई दे रही है, फिर से यही वेवफॉर्म रिपीट हो रही है। तो इसका टाइम पीरियड क्या हुआ, t टाइम पीरियड के बाद यही वेवफॉर्म आपकी रिपीट हो रही है। बराबर है, तो रिपीट हो रही है तो इसके लिए टाइम पीरियड आएगा t। तो हमारे फॉर्मूला में Vrms का जो अभी फॉर्मूला रहेगा, RMS वोल्टेज अभी इसका हम निकाल रहे, तो ये क्या होगा 1 बाय टी, क्योंकि टाइम पीरियड अभी t है। अगर 2t टाइम पीरियड होता तो यहाँ 2t लेते, तो यहाँ आएगा 1 बाय टी 0 टू t इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dx। तो यहाँ y क्या है आपका Vm, तो Vm स्क्वायर और dx मतलब यहाँ क्या आएगा dt, क्योंकि ये t एक्सिस है। ठीक है, Vm स्क्वायर dt रेज टू 1 बाय 2। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से अभी ये क्या आया, Vm आपका कांस्टेंट रहेगा तो Vm स्क्वायर बाय t। ठीक है, और यहाँ आपका ये t आएगा 0 टू t और रेज टू 1 बाय 2। ठीक है, तो ये क्या आया Vm स्क्वायर बाय t, यहाँ t माइनस 0, ये t से t कट हो गया, रेज टू 1 बाय 2 आपका बचाइए, तो Vm स्क्वायर रेज टू 1 बाय 2 मतलब आपको क्या मिला Vm। तो Vrms आपको यहाँ क्या मिला, RMS वोल्टेज Vm मिला। ठीक है, तो ऐसे ही आपको डील करना है आगे का भी। अभी यहाँ से कुछ लोग तुरंत सोचने लगेंगे कि किसी भी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर वेवफॉर्म के लिए आपकी आरएमएस वैल्यू वही रहेगी जो आपको दी है। यहाँ Vm दिया है तो Vm ही रही, ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ टाइम पीरियड t था तो t टाइम पीरियड के बाद आपकी सेम वेवफॉर्म रिपीट हो रही है, ऐसा ही यहाँ है, इसीलिए ये आपका वैलिड था। बराबर है, तो हर बार ऐसा होगा ये अज्यूम करना गलत है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ, इसकी वजह से आपको समझ में आ जाएगा पूरा। तो देखो और एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, मान लो आपको यही स्क्वायर वेवफॉर्म दी लेकिन ये आपकी थोड़ी देर बाद रिपीट हो रही है, इतना पीरियड आपका 0 है।
मान लो, तो ये वोल्टेज है, ये आपका टाइम पीरियड है, सेम है, ये वैल्यू है Vm, ठीक है। और यहाँ 0 है, यहाँ t है, यहाँ 2t है। तो यहाँ क्या आपका टाइम पीरियड t है? नहीं, यहाँ t टाइम पीरियड के बाद आपकी वेवफॉर्म रिपीट नहीं हो रही है, 2t टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो रही है। क्योंकि देखो इतना पोर्शन Vm है, बाद में 0 है, फिर से इतना पोर्शन Vm आ रहा है, बाद में 0 आ रहा है, ये बराबर। तो सेम आ रहा है रिपीट, सेम वेवफॉर्म, सेम पोर्शन कब रिपीट हो रहा है? 2t टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है सेम पोर्शन ऑफ वेवफॉर्म। तो सेम पोर्शन ऑफ वेवफॉर्म जितने टाइम पीरियड के बाद रिपीट होगा वो आपका टाइम पीरियड रहेगा। तो यहाँ टाइम पीरियड t नहीं है, यहाँ 2t आपका टाइम पीरियड है, बराबर है। तो यहाँ का जो टाइम पीरियड है वो आपका 2t है, तो यहाँ t की जगह पर आपको 2t डालना पड़ेगा, बराबर है। टाइम पीरियड जो है t, उसकी जगह पर 2t डालना पड़ेगा, बराबर। तो यहाँ अगर मैं Vrms की बात करूं तो RMS वोल्टेज यहाँ t की जगह पर 2t डालेंगे, क्योंकि अभी 2t मेरा टाइम पीरियड है, 1/2t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2t करना पड़ेगा। फिर तो 0 to 2t करने के लिए ब्रेक करते हैं हम, 0 to t या 2t से 2t। तो t से 2t आपकी 0 वैल्यू है, तो इसके लिए लिखने की जरूरत ही नहीं है, 0 to t लिखेंगे Vm² dt रेज़ टू 1/2। तो यहाँ आपका क्या आया आंसर? 1/2t, ये Vm बाहर आ जाएगा ना, Vm²/2t, यहाँ t 0 to t रेज़ टू 1/2। तो t - 0t रहेगा, t से t कट होगा और आपका आंसर आएगा Vm/2 करके। तो यहाँ जो आपका आंसर है Vm/√2 आएगा, ठीक है। तो Vrms आपका यहाँ क्या आ रहा है? Vm/√2, ठीक है। यहाँ क्या आया? Vm। तो टाइम पीरियड देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको RMS वोल्टेज जो निकालना है या RMS करंट जो भी आपको निकालना है वेवफॉर्म से, तो वो आपको ये टाइम पीरियड देखने के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ आप क्या पुट करते हो, ठीक है। और एक एग्जांपल हम डील करते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो और एक एग्जांपल मैं अभी डील करता हूं। चलिए एक और एग्जाम्पल हम डील करते हैं। अभी देखो ये एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। इस एग्जाम्पल में देखो आपके लिए यहाँ एक पॉजिटिव आपकी स्क्वायर वेव है और एक आपकी निगेटिव स्क्वायर वेव है, ठीक है। ये आपकी प्लस Vm है, ये आपकी माइनस Vm है, ठीक है। ये पाई है, ये 2π है, ये आपके टाइम पीरियड मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है? इसके बाद आपकी सेम वेवफॉर्म रिपीट हो रही है। तो इतनी वेवफॉर्म आपकी है, तो इसका टाइम पीरियड क्या हुआ? 2π हुआ कि नहीं हुआ? 2π हुआ, बराबर है। इसके लिए अभी टाइम पीरियड 2π रहेगा। तो यहाँ हमें स्क्वायर ही करना है। यहाँ 0 से 2π हम जो इंटीग्रेशन में करेंगे, तो 0 से 2π हम जब करेंगे तब 0 से π अलग करेंगे, π से 2π अलग करेंगे इंटीग्रेशन, तो तब हम Vm का इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो निगेटिव Vm है ये, तो निगेटिव का स्क्वायर भी तो पॉजिटिव ही होता है। तो अगर कोई आपको ऐसी वेवफॉर्म दे, निगेटिव में वो चली गई और RMS वैल्यू आपको निकालना है, तो उसको पॉजिटिव करके ही चलो, पॉजिटिव कंसिडर करके ही चलो, क्योंकि बाद में आपको स्क्वायर ही करना है, बराबर है। तो यहाँ आपको निकालना है, तो यहाँ आपका Vrms क्या आएगा? तो पहला एग्जांपल जो मैंने लिया इस एपिसोड में वो आप डील करो। ये मैंने अभी पॉजिटिव कंसिडर किया क्योंकि माइनस Vm² का भी आपका Vm² ही होगा, माइनस Vm² है, बराबर। तो माइनस Vm² का भी Vm² ही होने वाला है, बराबर है। तो अभी मैं ये पूरा पॉजिटिव मान के चलूंगा, अगर मुझे कुछ निगेटिव दिया है तो फॉर्मूले में वैसा है, बराबर है। तो फॉर्मूला के हिसाब से ये निगेटिव है, पॉजिटिव मान के चलो, तो ये भी मेरा Vm बन गया। तो मेरी वेवफॉर्म इमेजिन अभी ऐसी करनी है मुझे। इमेजिन क्या करूंगा मैं? 0 से 2π मेरा टाइम पीरियड है और उतने टाइम पीरियड के लिए मुझे ये Vm ही मिल रहा है, उतने टाइम पीरियड के लिए मुझे Vm ही मिल रहा है, इतना। ये मैं भूल जाऊंगा, ये पॉजिटिव मान के चल रहा हूं। तो इतने पीरियड के बाद मेरी वेवफॉर्म रिपीट होने वाली है 2π पीरियड के बाद, और सेम वेवफॉर्म मेरी अभी आगे रिपीट होगी 2π से 3π करके, और ये निगेटिव पार्ट अभी आएगा, वो भी हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, तो 4π तक वो जाएगा। तो अभी ये भी मेरा पूरा Vm बन रहा है। तो 2π के बाद रिपीट हो रहा है अभी कि π के बाद हो रहा है?
आप कुछ भी मान के चल सकते हैं, इसका टाइम पीरियड 2 पाई लो कुछ भी लो, लेकिन आपकी आरएमएस वैल्यू फर्स्ट एग्जाम्पल के हिसाब से अभी क्या होगी, Vm होगी, सिंपली Vm होगी। कुछ आपको डील करने की जरूरत पड़ी इंटीग्रेशन की? अभी नहीं, पहले 2 बार हमने इंटीग्रेट किया, अभी लॉजिक ही लगाना है हमें। ऐसे लॉजिक लगाते रहो। ये निगेटिव है, ये पार्ट हमें पॉजिटिव कंसिडर करना है क्योंकि स्क्वायर किया। तो अभी इसका टाइम पीरियड आप पाई माना तो पाई, अगर माना तो पाई के बाद फिर रिपीट हो रही है, ऐसा अगर माना फर्स्ट एग्जांपल के हिसाब से, तो भी वी आर एम एस आपका Vm आएगा, बराबर है। और अगर 2 पाई भी टाइम पीरियड माना तो फिर भी Vm ही आपको आगे मिलने वाला है। इमेजिन ऐसा ही करना है हमें, तो आंसर Vm ही आएगा। टाइम पीरियड पाई 2 पाई कुछ भी मानो, ठीक है। तो यह आपका Vm आंसर आया। तो ऐसे हमें लॉजिक लगाते रहना है, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते, एक और एग्जाम्पल मैं अभी आपको देने वाला हूँ इसमें, ठीक है। इस एग्जाम्पल के साथ भी हम डील करेंगे। तो अभी देखो, ये एग्जाम्पल है आपके लिए। यहाँ आपको वोल्टेज एक्सिस पे ये कुछ 10 वोल्ट वैल्यू ले लो और यहाँ -2 वोल्ट वैल्यू ले लो, ठीक है। और ये आपकी टाइम एक्सिस है और ये टाइम पीरियड 2 सेकंड ले लो और ये 4 सेकंड ले लो, ठीक है। तो ये आपने ले लिया। तो अभी हमें ये आरएमएस वैल्यू यहाँ से निकालना है। तो यहाँ हम कैसे डील करेंगे? वी आरएमएस मुझे अभी अगर यहाँ निकालना होगा तो यहाँ मेरा टाइम पीरियड में 4 सेकंड लूंगा कि 2 सेकंड लूंगा? 4 सेकंड लूंगा, क्योंकि 4 सेकंड के बाद सेम वेवफॉर्म मेरी रिपीट हो रही है। तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t, मतलब 0 to 4 सेकंड्स। अभी 0 to 4 इंटीग्रेट करेंगे तो 0 to 2 के लिए अलग और 2 to 4 के लिए अलग रहेगा। तो 0 to 2 के लिए इंटीग्रेशन मेरा 10 स्क्वायर dt और 2 to 4 के लिए -2 स्क्वायर, बराबर। तो 2 to 4 के लिए -2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर ही रहेगा वो dt, ठीक है, रेस टू 1/2, ठीक है। तो अभी क्या आया मेरा 1/4 10 स्क्वायर 100 2 - 0 2 मतलब 200 प्लस 4 - 2 2 रहेगा, 2 स्क्वायर 4, तो ये 8 रेस टू 1/2। तो आपका आंसर यहाँ क्या आया? 208 डिवाइडेड बाय 4 कितने हुए? 54। तो √54 वोल्ट करके आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हमने डील किया। तो क्या हर बार ऐसे इंटीग्रेट करते हम जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, बराबर है। तो इंटीग्रेट हर बार हम करते नहीं जाएंगे, तो उसके लिए एक सिंपल मेथड मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए एक सिंपल मेथड मैं आपको बताता हूँ, उस सिंपल मेथड से अभी हम जाएंगे, ठीक है। तो एक मेथड मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपको अगर किसी ने ऐसा बोल दिया, ये कुछ वैल्यू रहेगी, ये कुछ वैल्यू रहेगी, ये कुछ रहेगी और ये कुछ रहेगी। कॉम्पिटिटिव में ऐसा प्रयोग करते रहते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, यहाँ आपका मान लो वोल्टेज है और यहाँ टाइम एक्सिस है। यहाँ आपको किसी ने वैल्यू दे दी 10 वोल्ट, यहाँ दे दी 8 वोल्ट, यहाँ दे दी 6 वोल्ट और यहाँ दे दी मान लो 4 वोल्ट, ठीक है। ये आपका 0, ये 2 सेकंड है, ये 4 सेकंड करके दिया है, ये 6 सेकंड करके दिया है और ये 8 सेकंड करके दिया, और बाद में यही सेम वेव फॉर्म यहाँ से रिपीट होगी ऐसे ही आगे। तो इसका टाइम पीरियड मान लो अभी 8 सेकंड है। टाइम पीरियड क्या है इसका? 8 सेकंड है। तो क्या अब हमें हर बार यहाँ पार्टली ऐसा इंटीग्रेट करेंगे? 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6 ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको अगर आरएमएस वोल्टेज निकालना है तो सिंपली आप क्या करेंगे? तो सिंपली आपको जो टाइम पीरियड है वो बाहर लिखना है। अभी यहाँ 8 सेकंड टाइम पीरियड, तो 1/8 करके मैंने बाहर लिख लिया, ठीक है। और अंदर आप क्या लिखेंगे? तो अभी जो भी वैल्यू आपको दी है उसका स्क्वायर करके लिखो और वो वैल्यू कितने टाइम पीरियड के लिए वो उसको मल्टीप्लाई करो, आगे जाके प्लस करो, ऐसा करो। अभी देखो 10 वोल्ट है तो 10 का स्क्वायर क्या आएगा? 100 मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम पीरियड के लिए ये वैल्यू है 10 वोल्ट? 2 सेकंड के लिए, तो 2, ठीक है। ये हो गया, प्लस करके लिखो। अभी ये 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64 मल्टीप्लाई बाय ये कितने टाइम पीरियड के लिए? 2 सेकंड टू 4 सेकंड, मतलब 2 सेकंड के लिए है, बराबर। ऐसा आप लिखेंगे। 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई बाय 2 करके लिखेंगे। 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय 2 करके लिखेंगे।
तो ऐसा आपको लॉजिक लगाते हुए आपका स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, और उसके हिसाब से जाएंगे। अभी जो भी आपका आंसर रहेगा वो आप कैलकुलेट करके लिख लो। तो ऐसे ट्रिक्स का इस्तेमाल करके ही हमें आगे बढ़ना है। अगर मान लो किसी ने आपको दे दिया यही माइनस में, ये ऐसा दे दिया और ये अभी ये माइनस में दे दिया, ये 4 वोल्ट दे दिया, ये आपको 2 वोल्ट दे दिया, ये -2 वोल्ट दे दिया, तो अभी ये -2 है तो आपको डरने की जरूरत नहीं, इसको प्लस मान के चलेंगे। सिर्फ वो कितने टाइम पीरियड के लिए आ रहा है वो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वही आने वाला है, बराबर है। तो चाहे आपको पॉजिटिव पोर्शन मिले, निगेटिव मिले, कुछ भी मिले, आपको ये ट्रिक इस्तेमाल करके ही आगे बढ़ना है। तो ये हो गया रेक्टेंगुलर और स्क्वायर वेवफॉर्म के लिए आपका आरएमएस वैल्यू, जो आपको अच्छे से अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम ये आरएमएस वैल्यू रेक्टेंगुलर स्क्वायर वेवफॉर्म के लिए हमने लिया, अभी बाद में ट्रायंगुलर वेवफॉर्म के लिए कल के एपिसोड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।